सुरक्षा कर्मियों ने एयर होस्टेस को रोक लिया और उन्हें सुरक्षा कक्ष में ले गए। इसके बाद विमान की सभी वस्तुओं की तलाशी ली। उन्होंने जल्दी ही शाओमी द्वारा बनाई गई सोने की चॉकलेट बॉल्स को खोज लिया, लेकिन जब सुरक्षा गार्ड दर्द से भरे हुए थे तब पता चला कि यह वास्तव में सिर्फ चॉकलेट है। महिला ने यह देखा तो तुरंत गुस्सा आ गया, लेकिन एयरलाइन कंपनी के दबाव के सामने उन्हें कुछ लोगों को छोड़ना पड़ा। असली बात यह है कि अभी अभी शाओमी और कुछ लोगों ने कुछ गड़बड़ महसूस की और सारा सोना विमान के केबिन की छत के वेंटिलेशन पाइप में छिपा दिया। लेकिन सुरक्षा द्वारा बर्बाद किए गए इस समय के कारण तीनों विमान नहीं पकड़ सके। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब विमान वापस आएगा तब वे सोना निकाल लेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि वे एक और बड़ी संकट में फंस गए हैं। असल में शाओमी और उसके कुछ साथी सभी स्थानीय रूप से समृद्ध परिवारों से थे। वे सभी विमानन अकादमी से स्नातक थे, लेकिन समय के साथ वे धीरे धीरे गरीब होते गए और हर दिन जीवन यापन के लिए संघर्ष करने लगे। किसे पता था कि एक उड़ान के दौरान बुजुर्ग सह पायलट ने पश्चिमोत्तर में अपनी जान गंवा दी। कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उसके शरीर पर सैकड़ों पाउंड सोने की ईंटें मिली। दामेई इसे पूरी तरह से चुराना चाहती थी, लेकिन इससे एबीएल की जांच शुरू हो जाती। इसलिए शाओमी और एयरमई ने उसे मना कर दिया। लेकिन शिपिंग कंपनी भी इससे प्रभावित हुई और उन्हें वेतन देने में भी देरी हुई। दूसरी महिला ने जल्दी से अपनी दोस्त को ढूंढा। कंपनी के मैनेजर दाशान ने स्थिति के बारे में पूछा, लेकिन अनायास ही पता चला कि कंपनी जल्द ही दिवालिया होने वाली है और उनकी तनख्वाह भी कंपनी द्वारा बार बार टाली जा सकती है। इसलिए उन्हें उपकप्तान के फोन पर वह नंबर याद आया। कौन जानता था कि फोन करने पर दाशान ने फोन उठाया। तीनों ने दूसरों के लिए सोना तस्करी का काम शुरू कर दिया। उन्हें लगा था कि अब वे अमीर बन जाएंगे और सुखी जीवन बिताएंगे, लेकिन उन्हें गुमनाम रूप से रिपोर्ट कर दिया गया। अच्छी बात यह रही कि वे सफलतापूर्वक बच निकले, लेकिन अगले ही दिन एक खबर सामने आई कि उन्होंने जो सोने की गेंदें छिपाई थीं वे गलती से बाहर गिर गईं और एयरलाइन कंपनी के मालिक सान ब्याओ ने दिवालिया होने की घोषणा की और बड़ी रकम लेकर भाग गए। वे साधारण कर्मचारियों का वेतन भी अधर में लटक गया और कुछ जांच के बाद तीनों को पता चला कि सोना स्थानांतरित करने वाला व्यक्ति वास्तव में कंपनी का मालिक सान ब्याओ था। कुछ लोग अपने अन्य सहकर्मियों के लिए वेतन वापस पाने के लिए दाशान की मदद से सफलतापूर्वक सान ब्याओ के विमान पर चढ़ गए और सारा सोना ले गए, जिसे उन्होंने उन लोगों में बांट दिया जिन्हें इसकी जरूरत थी। इस तरह उन्होंने दूसरों की मदद की और बाकी के सभी पैसे लेकर सुखी जीवन बिताने लगे।